मॉडल, गैंगस्टर, ब्लैकमेल और मर्डर। गुरुग्राम में हुए दिव्या पाहुजा मर्डर केस में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा है। मंगलवार को मर्डर हुआ, करीब 100 घंटे बीत रहे हैं, लेकिन अभी सारी कड़ियां जुड़ नहीं पाई हैं। मर्डर में शामिल सारे आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं और सूत्रों के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि जब पुलिस गुरुग्राम के होटल पहुंची थी तो दिव्या का शव वहीं था, लेकिन उस कमरे में नहीं जहां मर्डर हुआ था। पूरी अपडेट आपको देंगे सनसनीखेज मर्डर की, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, अब तक दिव्या का शव नहीं मिला है। मंगलवार को दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी। दिव्या का शव अब तक लापता है। करीब 100 घंटे बाद जारी है शव की तलाश। जी हां, करीब 4 दिन हो रहे हैं, करीब 100 घंटे होने वाले हैं, लेकिन दिव्या का शव अभी तक नहीं मिला है। आखिर कहां है दिव्या का शव, यह अहम सवाल है, क्योंकि टीम अभी तक नहीं ढूंढ पाई है दिव्या का शव। तो करीब 100 घंटे बाद भी जारी है शव की तलाश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। BMW मिला, गाड़ी मिली, क्या वजह थी वो भी आरोपी ने बताया, लेकिन नहीं मिला है। तो दिव्या पाहुजा की लाश, आखिर कहां है दिव्या पाहुजा की लाश? मर्डर करने के बाद उसे कहां ठिकाने लगाया गया? पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तो देखिए, होटल के CCTV फुटेज मिल चुके हैं। वो फुटेज हमने आपको दिखाए भी थे। वो कार बरामद हो चुकी है जिससे दिव्या का शव ले जाने की कोशिश की गई थी। मुख्य आरोपी अभिजीत समेत 3 लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, बाकी 2 फरार है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, तो चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। और सबसे अहम जो सवाल है वो ये कि देखिए, मंगलवार को दिव्या पाहुजा जो एक मॉडल थी, उनका मर्डर हुआ था गुरुग्राम में। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि गुरुग्राम का सिटी पॉइंट होटल है जहां पर वो गई थी अभिजीत के साथ, जो मुख्य आरोपी है, और वहीं पर दिव्या पाहुजा का कत्ल किया गया था। मर्डर को देखिए 4 दिन बीत चुके हैं, 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 5 में से 3 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने कबूल भी कर लिया कि दिव्या का मर्डर किया गया था। BMW कार पटियाला के बस स्टैंड से बरामद की जा चुकी है। दिव्या का शव अभी तक नहीं मिला है, यानी सब कुछ मिल चुका है, लिंक मिल चुका है, आरोपी मिल चुके हैं, गाड़ी मिल चुकी है, नहीं मिला है तो वो लाश नहीं मिली है। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट्स हासिल करते हैं। अभिषेक, सबसे अहम सवाल तो यही है कि चलिए, कातिल मिल गया जैसा कि पुलिस दावा कर रही है, मोटिव मिल गया जैसा कि पुलिस बता रही है, लेकिन शव कहाँ है? अगर आरोपी मिल चुका है, वो सारी जानकारी दे रहा है, तो ये शव की बरामदगी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसी कहानी है जहां पर हत्यारा है, जहां पर सबूत भी है, जहां पर वेपन मिला हुआ है जिससे हत्या की गई है, वो गाड़ी है जिससे ठिकाने लगाई गई है, वो भी बरामद है, मोटिव पता है, लेकिन लाश कहां है ये अब तक किसी को नहीं पता है। ये देखिए, वही होटल है, होटल सिटी पॉइंट, जहां मौजूद है। इसी होटल के अंदर दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी। अभिजीत लगभग 4 बजे के आसपास यहां पहुंचा था दिव्या पाहुजा के साथ। उसके साथ एक और शख्स भी दिखाई दे रहा है जो साथ में पहुंचा था, और उसके बाद लगभग शाम के 5 बजे दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो होटल के जो लीज पे लेकर चलाता था अनूप ने बकायदा पुलिस को फोन किया था कि एक कमरे के अंदर जो है वो एक युवती की लाश मिली है। ऐसे में जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है हरियाणा पुलिस की, गुड़गांव पुलिस की, वो भी यहां पे पहुंचती है और उसके बाद कमरा नंबर 114 की जांच करती है, क्योंकि होटल के मालिक होने के नाते अभिजीत का कमरा 114 जो है वो हमेशा बुक रहता है। लेकिन वहां पे कोई लाश नहीं मिलती और पुलिस खाली हाथ लौट जाती है। इसके लगभग आप समझिए 8 घंटे बाद जब दिव्या पाहुजा की फैमिली की तरफ से आरोप लगता है कि दिव्या पाहुजा गायब है, मिसिंग है, जांच होनी चाहिए, उसके बाद पुलिस यहां दोबारा पहुंचती है और जांच करनी शुरू करती है। और तब पता चलता है कि ये पूरा जो खेल है वो होटल कमरा नंबर 114 का नहीं बल्कि 111 का है, जहां पर पहले हत्या की जाती है गोली मारकर, और उसके बाद यहीं पे BMW कार को लगाई जाती है। और उसके बाद अपने 2 जो खास सहयोगी है अभिजीत के, वो गाड़ी के जिसमें दिव्या पाहुजा की लाश को ले जाने की कोशिश आरोपी कर रहे थे। अभिषेक, बड़ी जानकारियां आप दे रहे हैं, बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी पहले दर्शकों को बताते चलते हैं। देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो दिव्या केस की जांच बहुत तेजी के साथ कर रही है। 3 सदस्यीय SIT इस मामले की जांच में लगी हुई है। दिव्या के शव की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। 2 फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा देखिए जैसे परत दर परत सामने आ रहा है, उसमें कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल है कि आखिर लाश कहां है? जब मर्डर के बाद लाश होटल के अंदर ही मौजूद थी, जानकारी पुलिस को थी, तो उसके बाद अचानक से लाश कहां चली गई, कौन लेकर गया? और अगर गया तो आरोपी आपके हाथ में है, फिर आप
लाश की तलाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम है जिसे गठित किया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। जांच का दायरा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उस होटल तक भी पुलिस पहुंच चुकी है जहां पर मर्डर किया गया था, उस कमरे तक पहुंच चुकी है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन अभी तक सवाल यही है कि आखिर लाश है कहां। अभिषेक, बहुत सारी बातें हैं जो कड़ी है वो इसमें निकलकर सामने आई है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा वैसे और भी जो मोटिव है हत्या का वो सामने आएगा। लेकिन 2 आरोपी अभी फरार हैं। क्या क्या अभी तक राजफाश हुए हैं, क्या क्या खुलासे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जरा बताइए अभिषेक। देखिए, शुरुआती जांच में अभिजीत ने यही बताया था कि पिछले 3 महीने से ये दोनों जो है वो एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में थे, दोनों एक साथ रहते थे और ऐसे में दिव्या पहुजा ने मोबाइल से अभिजीत की कुछ वीडियोस बना लिए थे और लगातार वो ब्लैकमेल कर रही थी, अभिजीत से पैसे की डिमांड कर रही थी। दिव्या पहुजा, आपको याद होगा तो आज से लगभग 7-8 साल पहले एक इनकाउंटर हुआ था मुंबई में, चर्चित। हरियाणा पुलिस ने जाकर वो इनकाउंटर किया था जिसको बाद में मुंबई पुलिस ने एक मर्डर करार दिया था। संदीप गोडाले उसकी एक गर्लफ्रेंड बताई जाती थी और उस वक्त दिव्या पहुजा की उम्र जो है वो लगभग 18 वर्ष साल की थी। और अब देखिए 8 साल बाद वही जो इंसिडेंट है एक बार फिर देखने को मिला है। दिव्या पहुजा अभिजीत के संपर्क में आती है। 3 महीने से इनकी दोस्ती थी जो पता चला है अब तक की जांच में, और ये दोनों जो है एक साथ रहते थे। ऐसे में दिव्या ने अभिजीत की कुछ फोटोज वीडियोस क्लिक कर लिए थे और उस दिन भी होटल के अंदर जो पुलिस की सूत्र हमारे वो बताते हैं कि दिव्या पहुजा से अभिजीत उसके फोन के पासवर्ड पूछने के लिए लाया था, वीडियोस डिलीट करने के लिए लाया था। लेकिन दिव्या पहुजा ने जब इससे मना कर दिया तो दिव्या पहुजा की गुस्से में आकर, रोष में आकर अभिजीत ने हत्या कर दी। अब तक ये जांच जो है ये सब बातें निकल के सामने आई है, लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस की जांच पर भी है, पुलिस के काम करने के तरीके पर भी है। क्योंकि पहली बार जब पुलिस यहां पे पहुंची थी तो अपराधी इस होटल के अंदर ही मौजूद थे, लगभग 2 कमरा छोड़ के जो अपराधी वो मौजूद थे। तो ऐसे में पुलिस ने क्यों नहीं सभी कमरों की जांच की, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। और इसीलिए देखिए, मर्डर के जो राज है वो भले ही सामने आ रहे हो लेकिन कई अहम सवाल अभी भी उनके जवाब मिलने बाकी है। क्योंकि देखिए, जो बड़े एक के बाद एक सवाल सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या हुआ। 2 जनवरी मंगलवार को कत्ल हुआ था जब मॉडल दिव्या पहुजा की हत्या की जाती है। उसके बाद 6 जनवरी तक लाश नहीं मिल पाई है, जिसमें कई बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जिस दिन पुलिस होटल पहुंची थी उस दिन तक तो शव होटल में ही था। आपको इस मर्डर की मिस्ट्री को चलिए समझाने की जरा कोशिश करते हैं। क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, अगर लाश वहीं पर था, 2 जनवरी को मंगलवार को कत्ल हुआ था, 6 जनवरी तक लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। मंगलवार रात पुलिस होटल पहुंची, पुलिस ने कमरा नंबर 114 की जांच की थी। कमरा नंबर 114 में दिव्या का मर्डर हुआ था। शव होटल के कमरा नंबर 111 में था, ये सूत्र बता रहे हैं। पुलिस की टीम दूसरी बार पहुंची, सीसीटीवी की पड़ताल की। मंजिल की सीढ़ियों से शव को खींचते आरोपी भी नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू गाड़ी में शव को भरते हुए भी आरोपी दिखाई दिए। पुलिस ने वो बीएमडब्ल्यू कार जो है वो एक बस स्टैंड से बरामद कर ली है। अभिजीत जो मुख्य आरोपी है समेत 3 आरोपी गिरफ्त में भी हैं, जबकि 2 अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिव्या का शव अभी तक नहीं मिला। यानी कि सीढ़ियों पर घसीटते हुए जब उसके शव को बीएमडब्ल्यू गाड़ी में रखा गया था, ले जाया गया था, तो आखिरकार वहां से फिर शव को कहां ले जाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए हुए हैं। जब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सीढ़ियों से शव को घसीटा गया, बीएमडब्ल्यू गाड़ी में रखा गया, बीएमडब्ल्यू गाड़ी बरामद हो चुकी है, तो आखिर कहां ले जाया गया शव को बीएमडब्ल्यू गाड़ी में, ये पुलिस क्यों नहीं पता लगा पा रही है? देखिए, बिल्कुल शातिराना तरीके से पहले तो अभिजीत ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार को मंगवाया, अपने 2 खास सहयोगी बलराज और रवि उन दोनों को बुलाया और उसके बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ की गई क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स है वो जल रही थी। ऐसे में अभिजीत चूंकि इस होटल का ओनर भी था, उसको पता था कि यहाँ पे लाइट में सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो उसने पहले यहाँ की लाइट ऑफ करवाई, गाड़ी को साइड में करवाई और उसके बाद लाश को होटल के 2 स्टाफ की मदद से गाड़ी के अंदर रखवाई और दोनों यहाँ से लेकर फरार हो गए। उसके बाद ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हिसार के रास्ते होते हुए इन्होंने पंजाब बॉर्डर में एंट्री की थी और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आसपास की आने वाली 2-3 नदियों के अंदर जो बॉडी है उसको इन्होंने फेंक दिया हो। ऐसे में पुलिस की एक टीम अभी पटियाला पहुंची हुई है, लगातार उन इलाकों की छानबीन कर रही है, लगातार रवि और बलराज की तलाशी जो है वो तेज हो गई है और दूसरी टीम यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर जो अभिजीत है उसके साथ में जो उसके 2 सपोर्टर्स थे जिन्होंने उसको बॉडी को ले जाने में मदद की थी, इन सबों से पूछताछ कर रही है। तो जांच का दायरा तो आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे भी उठ रहे हैं। इसके अलावा गैंगस्टर्स के एंगल पे भी
पुलिस लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर कहीं इसमें किसी और दूसरे गैंगस्टर का नाम तो शामिल नहीं है, क्योंकि दिव्या पहूजा का संपर्क गैंगस्टर से पहले रह चुका है। ऐसे में क्या कोई गैंगस्टर एंगल तो इसमें शामिल नहीं है, इससे भी पुलिस इंकार नहीं कर रही है और जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके का इतिहास दिव्या पहूजा का रह चुका है। अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ। इस पूरे मामले में गैंगस्टर कनेक्शन भी, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं, सामने आ रहा है। दिव्या की बहन नैना ने एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर में गैंगस्टर संदीप करौली के परिवार पर हत्या कराने का शक जाहिर किया है। आपको बताएं कि दिव्या का पहले गैंगस्टर संदीप के साथ संबंध थे, जिसकी मौत हो चुकी है, बल्कि जिसका एनकाउंटर किया गया था। और आरोप ये भी लगे थे कि दिव्या पहूजा ने उस वक्त पुलिस की मदद की थी इस एनकाउंटर को करवाने में, जो मुंबई के एक होटल के बाहर किया गया था। दिव्या मर्डर में अब गैंगस्टर कनेक्शन की भी जांच तेज की जा रही है। दिव्या की बहन का गैंगस्टर संदीप के परिजनों पर आरोप है। गैंगस्टर संदीप की बहन ने साजिश का शक जताया था। गैंगस्टर संदीप की बहन ज्योत्सना ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की। इसमें उसने हत्याकांड की साजिश मुंबई जेल से रचे जाने का शक जाहिर किया था और ये भी कहना है कि हमने तो कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई अब तक लड़ी है। पुलिस ने पहले भी मेरे भाई संदीप के विरोधी गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के कहने पर ही संदीप को फर्जी एनकाउंटर किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से करने में जुटी हुई है। तो ये मामला बहुत ही जिस तरीके का दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ नजर आता है। अभिषेक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का वीडियोस फोटो अपने पास रखती है, ब्लैकमेल करती है और उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ ये रीजन जो है वो बहुत छोटा नजर आता है। जिस तरह का इतिहास दिव्या का रहा है, पहले भी उसके कनेक्शन गैंगस्टर्स के साथ रहे हैं और एक बड़े होटेलियर है अभिजीत, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का। ऐसे में इसका कनेक्शन कहीं दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल संदीप गुडाली की जब हत्या की गई थी, मुंबई में इनकाउंटर हुआ था। हरियाणा पुलिस उसे इनकाउंटर कह रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस उसे हत्या कह रही थी। उसमें दिव्या पहूजा के साथ साथ बिंदर गुर्जर, जो कि दूसरा एक गैंगस्टर है, हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर है, और लगातार इसकी जो लड़ाई है वो संदीप गुडाली गैंग से होती थी, इन दोनों के संपर्क में थी। जब दिव्या पहूजा जेल में पहुंची तो ये बिंदर गुर्जर से उसकी मुलाकात हुई और ये कहते हैं कि बिंदर गुर्जर के जरिए ही जो दिव्या पहूजा है वो अभिजीत के संपर्क में आई। बिंदर गुर्जर नहीं, जब जुलाई में दिव्या बाहर आई थी जेल से, तब अभिजीत की मुलाकात दिव्या से कराई थी और उसके बाद ये दोनों जो है वो संपर्क में आने लगे थे। ऐसे में पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ रही है कि कहीं बिंदर गुर्जर का इस पूरे एपिसोड में कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि बिंदर गुर्जर एक बड़ा नाम है और गैंगस्टर की दुनिया में ये कहते हैं कि बिंदर गुर्जर संदीप गुडाली का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था और संदीप गुडाली पूरे शूटआउट में भी जो है वो बिंदर गुर्जर का नाम था, वो जेल में भी बंद है। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा अभिजीत के साथ साथ दिव्या के और कितने कनेक्शन थे, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। एक मोबाइल बरामद हो चुका है, लेकिन जो मेन मोबाइल है, जिस मोबाइल के अंदर वो सारे वीडियो फुटेज थे, वो अभी भी फरार है। वो अभी भी जो आरोपी थे जिन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यहाँ से BMW लेके गए थे, वो उनके साथ है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है उस मोबाइल फोन को जब्त करना, क्योंकि सारे एविडेंस उसके अंदर है। इसके अलावा बॉडी कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। गैंगस्टर एंगल को एकदम नकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गैंगस्टर एंगल इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी फिल्म में आप दूसरे तौर पर कहेंगे तो एक बड़ा विलन बना हुआ है, क्योंकि लगातार दिव्या पहूजा के संपर्क अलग अलग गैंग के गैंगस्टर्स के साथ रहा है। और ऐसे में चूंकि दिव्या बॉलीवुड में एंटर करना चाहती थी, सूत्रों के मुताबिक दिव्या जो है वो मॉडल थी और बॉलीवुड में अपनी एंट्री कराना चाहती थी। ऐसे में वो गैंगस्टर्स के जरिए यहाँ पे एक लूप होल खोजती थी जहां से वो घुस सके। ऐसे में लगातार पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, इस पॉइंट की भी जांच कर रही है। अभिषेक, 18 साल की उम्र से जो युवती हीरोइन बनने के चक्कर में गैंगस्टर्स के संपर्क में आई, अब उसने फिर एक होटल व्यवसायी को ब्लैकमेल करना शुरू किया और देखिए आखिरकार अपनी जान गंवा बैठी। जांच पूरे मामले की जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।